जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। तो जितने भी हमारे भाई और बहनें इंडियन नेवी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के बहुत सारे डाउट बन रहे हैं कि आखिरकार सर हमारा फाइनल रिजल्ट कब आएगा। हमें जगह जगह यूट्यूब से ये सुनने को मिल रहा है कि अब कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। आपके जो 2024 का जो बैच था वो केवल आपको पागल बनाया जा रहा था कि वो बैच कुछ नहीं है, वो सभी वैकेंसी कैंसिल हो चुके हैं। जो भी होना था सेकंड 2023 बैच में लड़के चले गए। तो ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। जब मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ तो मुझे यार बड़ी ही हंसी आती है कि लोगों के दिमाग में इतनी बेकार बातें आती कहाँ से हैं। आखिरकार उन्हें वो क्या सोच करके ये वीडियो बनाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका ये ख़त्म हो चुका है, अब आपको मतलब कि कुछ नहीं, कोई नहीं बुलाएगा आपका, कोई जॉइन लेटर नहीं आएगा, कोई मेरिट नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप टेंशन मत लो। मेरे पास में कई लड़कों की कल कॉल आई थी कि भाई ऐसा कह रहे हैं कुछ यूट्यूब पर और बोल रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो डिले है, बहुत ज़्यादा डिले है। वो हो सकता है कि अप्रैल में इन्होंने ज्वाइनिंग का दिया है, आपकी ज्वाइनिंग मई जून में हो जाए। पता नहीं, ऐसी ऐसी बातें मुझे जब सुनने को मिली मेरा यार बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। मगर यार ये तो गलत बात है। अपने हम भाइयों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दें जिसमें हम उनको सही बात बताएं। और मैंने फाइनली अपने हमारे जो भाई हैं जो इंडियन नेवी डबल ए में हैं, जो पहले डबल ए हुआ करती थी, वो उसमें ऑफिसर हैं, तो मैंने उनसे बातें की। जब मैंने उनसे बातें की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो भी ये बातें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और आखिरकार उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आपको इसका आगे चल के प्रूफ भी खुद आपको मिल जाएगा। इंडियन नेवी जो है अपनी जो वीडियो वगैरह बनाएगी उसमें आप जा करके देख सकते हैं। इंडियन नेवी व्लॉगिंग वगैरह करती है, वीडियो वगैरह बनाती है अपनी, तो उसमें जाके आपको वो सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो आखिरकार उन भाई ने हमें बताया क्या, तो चलिए मैं उन सभी चीज़ों को बताऊंगा। तो जितने भी हमारे भाई नेवी एसएसआर एमआर वाले हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं नेवी एसएसआर एमआर के रिजल्ट को लेकर के जो भी डाउट में अभी तक हैं, और एनसीसी वाले भी भाई हमारे डाउट में है कि आखिरकार रिजल्ट का होगा क्या, कब आएगा, और अब जो रिजल्ट की डेट है वो हमें फिक्स बता दो। तो मैं आज आपको बिल्कुल फिक्स ऐसी डेट बता दूंगा जो मुझे पीछे से पता चली है इंडियन नेवी की तरफ से, जो हमारे भाई ने हमें बताई थी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मेरे को एक बात बता देनी है कि इंडियन नेवी की जो आपकी पीओपी होगी, जो आपका सेकंड 2024-23 बैच जो गया है, सेकंड 2023 बैच जो गया है, उसकी जो पीओपी होगी वो आपकी 8 मार्च को होगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 8 मार्च को पीओपी। अब एक बात और सुनिए, इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल मैं बताऊंगा आपको। इंडियन नेवी में 50 देश के नेवी ऑफिसर भारत में आ रहे हैं, 50 कंट्री के दोस्तों इंडियन नेवी के ऑफिसर। जैसे कि हमारा एडमिरल होते हैं हमारी इंडियन नेवी में, तो ऐसे ही वहाँ पर जो भी कहते होंगे उन ऑफिसर्स को 50 देश के जो नेवी ऑफिसर आ रहे हैं भारत में। जो G20 की आपकी जो बैठक वगैरह अभी भी चल रही हैं दोस्तों। देखिए, मेरे को ये तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि G20 की किस टॉपिक पर आप वो मीटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये एग्जैक्ट पता है कि 25 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक वो भारत में रहेंगे और उनकी मीटिंग्स होंगी भारत के एडमिरल वगैरह से, और भारत के जितने भी इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं उनसे उनकी मीटिंग्स वगैरह रहेंगी 25 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक। तो तब तक तो रिजल्ट 25 फरवरी से 4 मार्च के बीच में तो रिजल्ट आने की संभावना हो गई बिल्कुल ख़त्म। जब उनकी मीटिंग रहेंगी तो मीटिंग में व्यस्त रहेंगे या फिर आपका रिजल्ट पब्लिश करेंगे। और दोस्तों उसके तुरंत बाद ही 4 मार्च को जैसे ही वो भारत से चले जाएंगे 50 देश के जो नेवी ऑफिसर हैं, उसके बाद में देखिए 8 मार्च को आपकी पीओपी है। तो 4 दिन बचेंगे उनको पीओपी वगैरह की तैयारी करने में, ठीक है ना। बाकी पीओपी की तैयारी पहले से तो हो चुकी होगी, लेकिन उनको फिर भी 4 दिन देखिए रेस्ट वगैरह के लिए चाहिए। तो 4 दिन उनको रेस्ट के लिए चाहिए। आपकी 8 मार्च को पीओपी हो जाएगी। तो अब जो उन्होंने हमारे भाई ने बताया था कि 8 मार्च के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, पीओपी के फर्स्ट वीक के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने जो मुझे रिजल्ट की डेट बताई है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 10 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक आपका 100% आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसकी जो ज्वाइनिंग होगी अप्रैल में, वो आपकी 12 अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट है। 12 अप्रैल को आपकी फर्स्ट डे है आपका ज्वाइनिंग का। तो टेंशन मत लो, बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो मैंने बताया था दोस्तों, इसकी भी आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल रियल अपडेट है। और बाकी मैंने आपको डोमेन वाली चीज़ें भी बता रखी थी कि इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जो ये कभी वेबसाइट गूगल से हट जा रही है, कभी आ जा रही है। वो इंडियन नेवी का जो वेबसाइट का डोमेन था वो एक्सपायर हो चुका था, वो डोमेन खरीदा था, उसका मैंने आपको विद प्रूफ दिया था। वो जो हमारे भाई ने, जिनसे मैंने अभी आज आपको बताया कि बात करके ये चीज़ें पता चली, उन्होंने ही मुझे वो भेजा था और मैंने वो आपको दिखा दिया विद प्रूफ। मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी। और दोस्तों इसका 8 मार्च को आपकी पीओपी है, इसके बाद ही अब रिजल्ट आएगा। देखिए फरवरी में उन्होंने ये कह दिया कि फरवरी में चांसेस खत्म है रिजल्ट आने के, फरवरी में कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। तो आपका जो रिजल्ट है 8 मार्च को पीओपी के तुरंत ही बाद आपको हो सकता है
15 मार्च तक भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। बाकी उन्होंने 10 से 22 मार्च मुझे डेट बता दी थी, बोल रहे थे कि कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन 10 से 22 के बीच में ऑफिसर बोल रहे थे कि इतनी डेट को रिजल्ट अब अनाउंस करना है। बाकी उसके बाद में हमें 12 अप्रैल से ज्वाइनिंग स्टार्ट करा देनी है। तो ऐसा कुछ देखिए चीज़ें चल रही हैं इंडियन नेवी में, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी आप यार टेंशन मत लो, ये मान लीजिए कि मेडिकल फिट वाले जो लड़के हैं अब इस टाइम, लड़के और लड़कियां, अगर मैं टोटल की बात करूं SSR और MR वाले जो मेडिकल फिट हैं, तो लगभग वो 4000 के आसपास में है। एज ओवर वालों को हटा करके 4000 के आसपास में है। तो टेंशन मत लो, अब आपका कंपटीशन ज़्यादा नहीं बचा। लड़के और लड़कियों टोटल है 4000 तो, और अगर मैं एज ओवर वाले भी उसमें इंक्लूड करूँ तो वही है 5500 के आसपास। बाकी ये देख लीजिए दोस्तों, एज ओवर वाले कैंडिडेट आउट हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप सभी, आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं कम होगा। देखिए जो भी लड़का दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में एज ओवर जिसकी 21 साल हो जा रही है दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, उसके चांसेस बहुत ही कम हैं। और जिसकी मार्च में 21 हो रही है उसके चांसेस हैं, जिसकी मार्च में 21 साल हो रही है उसके चांसेस हैं कि उसको थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन मिल करके उसकी ज्वाइनिंग हो जाए। क्योंकि थोड़ा बहुत तो 1 महीने के आसपास का तो देखिए चल जाता है, उसमें 20 दिन 1 महीने के आसपास का तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले ही आपकी एज ओवर हो जा रही है तब तो चांसेस दोस्तों देखिए कम है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है ना। आपको पता भी है ये चीज़ें, एक बार मैं सच बोल दूँ, ठीक है ना, और उसके बाद में आपके दिमाग में कम से कम ये तो रहे कि हाँ भाई ने हमें सच बता दिया, हमें झूठे दिलासे में नहीं रखा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए एज ओवर वाले लड़के आउट होंगे ही होंगे, क्योंकि नहीं तो उन्हें MOD को जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतने एज ओवर वाले लड़के, पहले तो बताइए नोटिफिकेशन में इतनी गड़बड़ी क्यों की जिससे कि एज ओवर वाले लड़के फॉर्म भरे, और वो फर्स्ट 2024 वाले बैच में एज ओवर वाले इतने सारे लड़के आपने कैसे ले लिए। क्योंकि MOD जो है ना, MOD को जवाब, इनको जवाब MOD को देना होगा, और MOD से जवाब एयरफोर्स और आर्मी मांगे, क्योंकि सभी का क्राइटेरिया 21 साल लास्ट है, ठीक है ना दोस्तों, 21 साल लास्ट है। तो कहीं ना कहीं देखिए एज ओवर वाले लड़के आउट हो चुके हैं, वो पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि एज ओवर वाले लड़के आउट हैं। बाकी आप टेंशन मत लो। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ भी जो पिछली आपकी गई थी उससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा कट ऑफ करेंगे तो फिर एक भी लड़का शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएगा। जो आपकी पिछली कट ऑफ है, अगर उससे कम पर ही कट ऑफ रखेंगे तभी तो और लड़के शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप सभी। बाकी यार अपडेट मैंने आपको दे दी, अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो भी हमारे भाई और बहनें चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो उस पर बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी मैं अब आपके लिए क्लासेस बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा, जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं तुरंत से ही हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। टेंशन मत लो आप सभी, आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, GS की भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, टेक्निकल मैथ्स की भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, और हो सके तो मैं रीजनिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा, और वो कैब की तो आपकी क्लास चलेंगी, ठीक है ना। रूट वर्ड से वो कैब कराऊंगा, टेंशन मत लो, जैसे पिछली बार कराई थी लड़कों को मजा आ गया था। रूट वर्ड से वो कैब पढ़ने में बोल रहे थे कि भाई हमने ऐसी वो कैब पढ़ी कि हमारे वो कैब ही याद नहीं होती थी, लेकिन रूट वर्ड से जब वो कैब हम पढ़ने लगे और हमें यही पता नहीं चला कि वो कब में कब याद हो गई। तो इस तरह से मैं आपको चीज़ें कराऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और जो भी हमारा भाई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन हो प्रॉपर वे में मिलता रहे। और हाँ दोस्तों एक बात और, तो NCC वाले भाई भी टेंशन ना लो, आपका रिजल्ट भी सभी का एक साथ ही आएगा, मतलब कि आपका 10 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में NCC वाले भाइयों का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और उनकी भी ज्वाइनिंग होगी, आप भी टेंशन मत लो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।